हेलो डियर, आज की रात में स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक पे लेकर आए हैं और बात करने वाले हैं। और आज का टॉपिक एथिक्स होने वाला था हमारा। तो एथिक्स पे बात करते हैं। साथ में हम बात करने वाले थे कि यूपीएससी में एथिक्स का कितनी अहम भूमिका है, इंटरव्यू में कितना है, मेंस में कितना है, और एथिक्स में मेंस में कितने नंबर लाने होते हैं, और यूपीएससी के हिसाब से, जीएस के हिसाब से, और 2026 के हिसाब से यहाँ पे कौन सी क्लास आपको देखने समझने और पढ़ने को मिलेगी। वो इन सारे टॉपिक पे हम आपसे बात करने वाले थे। किन्हीं कारणों से वो चीज़ें हो नहीं पाई, तो उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे वो सारी चीज़ें कल से हो। तो हमने कहा अब सब कुछ सिस्टम सेट है, तो आज का दिन जैसा भी अच्छा है, ईश्वर की कृपा है। तो हमने कहा क्यों ना आज से हम कुछ स्टार्ट करें। तो आज का टॉपिक हमने कहा कि क्या लें, और ये समस्या सबके पास आती है कि कैसे चीज़ों को हम शुरू करें। आगे का सबको पता है कि चीज़ ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ख़त्म हो जाएगा, 20 से एंडिंग तक पता है, शुरुआत कैसे करें इसी में दिक्कत होती है। इसीलिए बहुत लोगों का जो विचार रहते हैं और जो कामनाएं रहती हैं और जो बहुत चीज़ें होती है जो अधूरी रह जाती हैं, क्योंकि शुरुआत नहीं कर पाते हैं। जैसे मुझे हो रही थी कि कौन सी टॉपिक पर बात करें, क्योंकि जो विचार था, जो बनाने का मन था और जो समझाने का मन था, वो इच्छा तेजी से थी, प्रिपरेशन उसकी ही हुई थी कि हमें ये पढ़ाना है, ऐसे समझ लेंगे। लेकिन जब जनरली आपको पता चले कि वो टॉपिक ही नहीं बताना है, तब तो दिक्कत होती है। लेकिन अगर विचार, व्यवहार, समझ, परख अच्छी है, तो आप कभी भी किसी भी समय किसी के भी सामने आप बोल सकते हैं। कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है, ये धरती की बेचैनी को केवल बादल समझता है। हम हिंदी वाले हैं, प्रेशर हम पे नहीं आता, बल्कि हम प्रेशर देते हैं दूसरों को। इंग्लिश में हो तो सोचना पड़े कि हमें कहाँ कैन डू, कहाँ इट वाज, हैज़ बीन लगाना है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, और हम जहाँ खड़े हो जाएंगे लाइन वहीं से नहीं, बल्कि वहीं से लोग सुनना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, इसलिए परेशान ना होइए कि हमें इंग्लिश नहीं आती है। हमें जो आती है भरपूर आती है। हम जो बोलेंगे भरपूर बोलेंगे, हम जो बोलेंगे लोग भरपूर सुनेंगे। इस बात की क्षमता और इस बात का जो थोड़ा सा मोटिव रहना चाहिए। तो यार चिंता नहीं करनी कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, फारसी नहीं आती है, उर्दू नहीं आती है। पर ध्यान रहे, जो आती भरपूर आती है। जितना आता है बहुत अच्छा आता है, जितना समझते हैं बहुत अच्छा समझते हैं, और जो करेंगे लाइफ में बड़ा अच्छा करेंगे। क्योंकि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। ठीक है, इस अप्रोच के साथ जीवन जिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जब भी होगा ठीक होगा। तो हमने टॉपिक सोचा कि क्यों ना विकास सर की एक अच्छी लाइन है, जब वो अपने गुरु जिससे उन्होंने हिंदी साहित्य की क्लास की थी, उन्होंने कहा कि मुझे उस समय कुछ नहीं पता था हिंदी साहित्य के बारे में, तो वो जैसे से बताएं कामा, इन्वर्टेड कामा कैसे क्या लगाना, मैंने उसको भी रट लिया, उसको भी लिख लिया। तो आज मेरी हिंदी या मेरा सब्जेक्ट या फिर मैं आज ऐसा हूँ। उन्होंने कहा कि एक बात कि इन सारी टॉपिक का, इन सारी क्लासों का मतलब क्या है। और उन्होंने उनकी अच्छी लाइन की, उन्होंने कहा कि हम जितना समाज से या फिर जितना बुक से के जितना पढ़े हैं, सीखे, समझा के जितना भी ज्ञान अर्जित किए हैं, वो सब यहीं पे दे दें, क्योंकि लेकर हम कहाँ जाएंगे। और इसका मोटा मोटा मतलब हमारी समझ से ये होता है, जब हमारा जन्म होता है तो हमारी समझ, हमारी परख, हमारी बुद्धि, हमारे विवेक और हमारे ज्ञान के जो सागर होते हैं, ज्ञान की जो समझ होती है, परख होती है, क्या जीरो होती है। आई की लेवल क्या होती है, मतलब जीरो होती है कुछ पल के लिए। और हम जब यहाँ पे समाज में रहते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, परखते हैं, और भी बहुत सी चीज़ करते हैं। फिर जब एक समय आता है कि हम यहाँ से जाते हैं, तो सारी चीज़ें शून्य हो जाती है। तो जब हमारे आने से पहले समझ की जो चीज़ें हैं शून्य है, और जाने के बाद शून्य हो जाएगी। इससे जो चीज़ हम यहाँ पे पाए हैं उसको हम आप लोगों में दे दें। ये अच्छा विचार है, सुंदर विचार है।
लेके हम कहाँ जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा क्यों ना स्टार्ट किया जाए। ठीक है। और दर्शन तब अच्छा लगता है जब हमारे पेट भरे हों। ठीक है। क्योंकि एक अच्छी विकास सर की कहानी है, जब दर्शन पढ़ाते सुनाते हैं कि दो लोग थे, एक लोग से पूछा गया तो उसे भूख लगी थी, उसने कहा रोटी, और एक लोग से पूछे तो उसने कहा हे राम। मतलब कि जब पेट भरे हैं तो आप से अच्छी बातें, फिर दर्शन की बातें या फिर आत्मिक बातें, फिर बहुत सी बातें कर सकते हैं, लेकिन जब भूख लगी है तो आप रोटी ही नाम लेंगे। ठीक है। और तो आज के जो हमारा विषय इसी टॉपिक पर आधारित है। तो आज की जो हमारा टॉपिक का विषय है कि आप कहते हैं कि हम टीचर हैं और हम लोगों को समझाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो हम ये बातें क्लियर करते हैं। कोई भी टीचर किसी बच्चे को और किसी को कुछ कोई नहीं समझाता है, बशर्ते क्या करता है वो कि क्लिक करता है बच्चे को वो सारी चीज़ें पहले से उसके माइंड में होती है, बस उसे क्लिक करना होता है कि ये चीज़ ऐसे होती है, और फिर ऐसे ऐसे करता है, फिर ऐसे हो जाता है। ये बात आप मान चलिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जितने को टीचर अध्यापक पढ़ाते हैं सब लोग डीएमएसपी होते हैं। ऐसा नहीं होता ना, पढ़ाते सबको हैं, फिर वहाँ क्या ललाजी लगाते हैं कि अरे ये इनका थोड़ा सा दिमाग कम कम करता है, इनका आईक्यू लेवल कम ठीक है, अब तो का इनका ये है। अरे वो ईश्वर हैं, बनाने से पहले फिक्स किए इससे करना क्या है, इसलिए उनका आईक्यू लेवल ठीक नहीं है। तुम साइंस से पता करोगे आईक्यू लेवल क्या होता है, उन्हें पहले से पता है। तुम आईक्यू लेवल जो आईक्यू नाम रखे हो उसको भी नहीं सोच सकते अगर वो न सोचवाए आपसे। ठीक है। तो इसलिए अब नहीं कहना कि कोई टीचर बच्चे को पढ़ाता है या समझाता है। अच्छा, मोटा मोटा हम समझ लेते हैं। अगर टीचर पढ़ाता है बच्चों को 2 to 4 तो से आता है, तो हमारे देश में गैलीलियो और एडिसन और न्यूटन ये ज़्यादा पढ़े भी नहीं थे। और अगर टीचर कहें कि गैलीलियो को दूरबीन का आविष्कार करना, एडिसन को बल्ब का आविष्कार करना, हाँ खुशी की बात है। एडिसन को तो स्कूल से निकाल दिया गया, उनकी टीचर का बहुत बेहुदा लड़का है, बहुत वाहियात लड़का है, कुछ नहीं करेगा जीवन में। अब लो, टीचर निकाल देने के बाद वो किसी बल्ब का आविष्कार कर दिए, बड़ी खुशी की बात है। थोड़ा सा तो ये कैसे हो गया? अभी तक होता था कि टीचर बच्चों को पढ़ाता है, एडिसन को तो स्कूल से निकाल दिया गया, फिर भी उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में सारी चीज़ें पहले से थी। स्कूल जाता, टीचर पढ़ाता, तो पढ़ पढ़ के समझ के वो सारी चीज़ क्या करता, अच्छी ये चीज़ ऐसी होती है, टीचर फिर कहते हैं ऐसी होती है, वो कहते फिर ऐसे होती है, ऐसे 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 समझ जाता है, फिर बाद में जाके बल्ब का आविष्कार करता है। लेकिन टीचर ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया। अब ईश्वर ने उन्हें बनाया इसलिए कि आप पृथ्वी पर जाके बल्ब का आविष्कार करें। अफसोस की बात, स्कूल से निकाल दिए, अब दिमाग को क्लिक कौन करे, टीचर है नहीं। तो क्या किया कि जो उसके पास जितने रिसोर्स थे उसको यूज करके बल्ब के आविष्कार किए। इतने आविष्कार किए, में भी 1000+ या क्लियर नहीं है, वो इतने किए कि अंततः जो एक बार बना। फिर उन्होंने कहा कि और विज्ञानी थे जैसे कि बल्ब या कुछ चीज़ ना हो तो हंसते भी हैं। तो और लोगों ने कहा कि आप इतने आविष्कार वो किए, रिसर्च किए, इन्वेंशन किए,
बना नहीं, उससे आप क्या सीखते हैं? कहते हैं कि हमें ये पता है कि 1000+ फार्मूले से, 1000+ सिस्टम से बल्ब नहीं बनेंगे। इसके आगे कोई सिस्टम होगा उससे बल्ब बनेगा, लेकिन इससे तो नहीं बनेगा। ये चीज़ हमने सीखा। उदास नहीं होना है, कोई मजाक ले, कोई मजा बनाए तो उदास नहीं होना, धैर्य रखना है। चीज़ें बड़ी आसान होने वाली होती है तो सारी चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं। तो पेशेंस रखें और धैर्य रखें, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, तो एडिसन, गैलीलियो और न्यूटन ये लोग ज़्यादा पढ़े भी नहीं थे। क्या कोई टीचर इन्हें सोचवाया कि आप सोचिए, गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार करिए, आपको आगे चले करना है? गैलीलियो भैया आप भी पढ़िए, तुमको दूरबीन का आविष्कार करना है। किसी टीचर ने ऐसा कहा? नहीं कहा। उन्होंने जितना भी उनके रिसोर्स थे, साधन थे, पढ़े, समझे, इन्वेंशन किया और खोज की और दिमाग लगाया और सारी चीज़ कर लिए। हाँ, अगर आप मानते हैं कि टीचर पढ़ाता है और टीचर 2 to 4 बच्चों को सिखाता है और बच्चे टीचर की वजह से 2 to 4 जान पाते हैं, तो ये बताइए, जो टीचर न्यूटन को, गैलीलियो को, एडिसन को बल्ब बनाना बताए थे, वो लोग खुद क्यों ना बल्ब बना लिए? सोचने वाली बात है। साथ में अगर हम देखते हैं मोटा मोटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हो कि कोई टीचर नहीं बताता है, केवल क्लिक करता है। इसको हम और क्लियरिफाई कर लें। जैसे हमारे पास क्या कंप्यूटर है, मोबाइल है, आजकल तो बहुत चर्चा में निकल आया है ChatGPT। मोबाइल में, फ़ोन में गेमिंग है, सारे स्थल, सारे जगह के नाम हैं और पूरे इंडिया के मैप हैं, या फिर कहते पूरे विश्व के मैप हैं, मूवी है, गाने हैं, सिंगिंग है, पिक्चर है, सारी चीज़ें हैं। और ChatGPT भी इसी तरह है, गूगल भी है उसी तरह है। तो आप गूगल को कौन सा टीचर है जिसे कहा था कि आप इतना इतना पढ़ लो, आपसे पूछा जाएगा बाद में? एक मशीन है ना, और एक टेक्निकल है। आप जाएंगे, कंप्यूटर खोलेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, हमें सूर्यवंशम फिल्म चाहिए, या फिर दबंग फिल्म चाहिए, या फिर ये गाने चाहिए, या फिर हमें ये कार्टून देखने हैं, तो तुरंत ला के दे देगा। क्यों? और इसी तरह ChatGPT आज जो नया है, उससे हम कोई भी पूछते हैं तो खट से उसके जवाब, उसके सोल्यूशन और उसके सारी चीज़ बना के पीटे हमें दे देता है। इसका मतलब हुआ ना कि जैसे गूगल को, जैसे कंप्यूटर को, जैसे ChatGPT को सब कुछ पता है, केवल हम और हमारा समाज या फिर हमारे टीचर बच्चे के दिमाग को क्लिक करते हैं। जैसे कि आज हम कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं, मोबाइल पे क्लिक करते हैं, ChatGPT पे क्लिक करते हैं और सारी चीज़ें पता हो जाता है। इस तरह बच्चे को सब कुछ पता होता है, बस शर्त कोई टीचर एक सही समय पे आके क्लिक करे, वो बच्चों से अर्जित कर लेता, सब अच्छा समझ जाता है। ठीक है। तो जीवन में कौन कब क्या करेगा, ये सारी चीज़ उसके पास फिक्स होता है, डिसाइड होता है पहले से, और वो आगे चल के वही करता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि टीचर की भूमिका और समाज को ठीक करने की भूमिका और बच्चे को समझने की भूमिका में किसका अहम मुद्दा है, किसका अहम हिस्सा है। ठीक है, बल्कि अच्छी बात है कि टीचर होना अच्छी बात है, टीचर बनना अच्छी बात है, क्योंकि आप समाज को एक नई राह, नई दिशा दिखाते हैं। हम उसकी वो नहीं कर रहे हैं कि मतलब इसका मतलब है कि ये ऐसा ऐसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी बात है। क्योंकि एक अच्छी लाइन है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु जो होता है, हमें जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं कि ईश्वर ने हमें सब कुछ डिसाइड किया कि हमारे दिमाग में भरा कि आप ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तो उसका ज्ञान गुरु देता है हमें कि अच्छा ये बेटा, ये गुरु हैं, इनका सम्मान किया करें, सॉरी ये भगवान जी, इनका सम्मान करे करें,
इनकी सुबह पूजा करके आए करिए। अब आपको पसंद जैसे कि आपके घर वाले हाथ जोड़ के पूजा करना बताते हैं, फिर हाथ खोल के पूजा करना बताते हैं, या फिर और भी कई तरीके हैं, ये आपके घर वालों पर डिपेंड करता है। लेकिन ईश्वर नाम की वस्तु, ईश्वर नाम की चीज़, ईश्वर नाम ईश्वर है, ये बात गुरु बताते हैं। इसलिए अच्छी लाइन आ गई, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, गुरु आप बलिहारी आपने गोविंद जी बताए। तो टीचर की समाज में बहुत अच्छी भूमिका है, और यहाँ भारत देश में टीचर की वैल्यूशन कम है, और अदर कंट्री में टीचर की सैलरी बहुत अच्छी है, वहाँ पर टीचर को सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को पता है ये बच्चे देश के भविष्य हैं, लेकिन बच्चे के भविष्य बनाने में इनकी अहम भूमिका है। और यहाँ पे वो चीज़ें लोग को नहीं समझ में आ रही है, आएगी कभी तो वो यहाँ भी बदलेगा, ठीक है, लेकिन जब तक नहीं बदलेगा तब तक इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। क्षमा चाहते हैं, थोड़ा गर्मी बहुत है, पानी पीना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हम बात कर लें, जब हमें सीखने की, जब हमें समझने की बात है या फिर समझाने की बात है, तो हम कहाँ जाएं, किनसे सीखें, और फिर कौन सी बुक्स या फिर कौन सी किताबें पढ़ें जिसमें ये समझ में आए हमें कब और क्या और कैसे करना है। तो हमारा मोटा मोटा कहने का मतलब है कि आप कहीं दूसरे कंट्री में जाएं, किसी दूसरे धर्म की ग्रंथ की बुक पढ़ें कि और पढ़ें, तो क्यों ना हमारे भारत देश का ही एक अच्छा महाकाव्य, अच्छा ग्रंथ है, जैसे रामायण हो गया, रामचरितमानस हो गया, और गीता हो गई। इन सारी चीज़ों में आप बहुत समझ सकते हैं। एक मोटे कहानी के तौर पर अगर देख लें तो जो राम जी का जो जीवन है, जो उनका सही चित्रण है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आप राम जी के जीवन से समझ सकते हैं कि क्या है। देखो, राम जी को पता है कि मेरा सुबह राज्य अभिषेक होने वाला है, और जो उनका राज्याभिषेक करने में अहम भूमिका है, वो भी खुश है कि मेरे बच्चे का सुबह राज्याभिषेक होगा। और क्या होता है, थोड़ी देर बाद पता चलता है और उनके पिताजी बुलाते हैं कि बेटा आपको अब वन जाना है। तो वो राम है जिन्होंने ना ही ना किया ना ही हाँ कहे, बस पिताजी ने कहा चलना है तो चलना है, पाठ चलो, और पाठ चल रही है। जबकि राम जी और उनकी अयोध्या के सारे लोग राम जी के साथ हैं, और चाहते तो कह देते पिताजी हम आपकी बात नहीं मानेंगे, और जबकि उनके पिताजी स्वयं बोल रहे हैं कि बेटा देखो मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, तुम बोल सकते हो कि इनकी एज ज़्यादा हो गई है और इनका दिमाग गया है खसक, इसलिए मुझे वन भेज रहे हैं, बड़े लड़के को छोटे को राजगद्दी दे रहे हैं। ऐसा तुम बोल के मुझसे राज्य सिंहासन छीन लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, ये समाज भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, नहीं डांटेगा, नहीं कोसेगा, क्योंकि तुम नीतिगत हो, तुम नीति हो, नीति से सारा कुछ करोगे। लेकिन आज जो एक होती है सत्यनिष्ठा, सत्य, ईमानदारी, ईमानदारी ये नहीं है कि कैमरा लगा हुआ है और आप चोरी नहीं कर रहे हैं। ईमानदारी ये है कि कैमरा भी बंद है, पैसे हैं या फिर कुछ ऐसी वस्तु जिससे आपको छूना या फिर टच करना गलत है या फिर ठीक नहीं है, कैमरा भी नहीं लगा है और आप उसे पैसे को या फिर कुछ चीज़ को नहीं ले रहे हैं, वो है ईमानदारी। आप कैमरे के पास कुछ चीज़ें नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब कि आपको कैमरे से डर लग रहा है, कैमरा बंद है, आप पैसा रखा है, जितना मन चाहे उतना ले लो, कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई तुम्हें कुछ कहेगा भी नहीं, आज नहीं कहेगा 10 साल बाद भी नहीं कहेगा। वही कंडीशन राम जी के पास है। उनके पिताजी उनसे कह रहे हैं संवाद में कि बेटा देखो, मैं बता दो समाज को, लोगों को कि मेरे पिताजी की एज ज़्यादा हो गई, उनका दिमाग थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है, और अपने बड़े बेटे को जंगल का राज दे रहे हैं और जंगल भेज रहे हैं,
और मुझे और छोटे बेटे को राजगद्दी दे रहे हैं, और तुम इससे राज छीन लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, समाज भी कुछ नहीं कहेगा। और राम जी चाहे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं की, क्योंकि उन्हें ईमानदारी है। अगर इसको मोटा मोटा मतलब हुआ कि संसाधन रिसोर्स होते हुए आप उसका इस्तेमाल ना करना, मतलब स्कोप है कि हम राजगद्दी ले सकते हैं, स्कोप है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, कोई देखेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं, कोई हमें डांटेगा नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं, और उसका आप इसका यूज नहीं करते, ये बड़ी बात है, ये ईमानदारी है। अब ऐसे नहीं कि आपके पास रिसोर्स नहीं है तो आप कहते हैं नहीं भैया, कहा है ना कि हमका तनी के राजमहलों में गर्मी लागत रही, तो फिर यही खातिर हम वो कल्ले पसंद नहीं करें। अरे तुमको मिल नहीं रहा था, ठीक है, और मिल रहा हो आप न लो तो बड़ी बात होती है। ठीक, तो ये चीज़ सीखे। अब हम बात कर ले राम की, भरत की और लक्ष्मण की और माता सीता की। इन जो कैरेक्टर्स हैं बड़े अहम भूमिका निभाते हैं हमारी समझ में विस्तार लाने के लिए, हमारी समझ में रुचि लाने के लिए। क्योंकि देखिए, भरत जी हैं, राम जी हैं। राम जी अपने पिताजी से उन्होंने कहा बेटा आपको वन जाना है, बिना कुछ कहे चल दिए, हमें वन जाना है। राम जी वन चले गए, तो जिसके वियोग में दशरथ जी की डेथ हो जाती है। तो भरत जी आते हैं अपने नानी के यहाँ से, और समाज उनको एक भद्दी निगाह से देखता है कि ये देखो राजा बनने के लिए अपने उसको जंगल भेज दिए और इनको उनकी डेथ हो गई, और तब भी ये आ रहे हैं इस तरह से। और इसके लिए एक अच्छा उदाहरण है, इसलिए एक अच्छी सा समझ यहाँ पे है कि जब तक आप किसी भी चीज़, किसी भी लोग के मन की अच्छी या बुरी बात अच्छे से जान न लें, कमेंट नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसके दिमाग में एक समय स्थिति परिस्थिति क्या चल रही हो, और आप उसे कौन सा कमेंट कैसे बोल रहे हैं, उसको कैसे दुख जाएगा। इस बात को अयोध्या वासियों को उस समय समझना था। अगर वो लोग इसे नहीं समझे तो आप समझ लें, जब तक किसी भी इंसान की, किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज़ की अच्छे से परख न लें, जांच लें, तब तक तो कोई कमेंट पास न करें। जैसे कि आज हमारे भारत देश में ही मोदी जी अगर कोई काम करने लगे तो विपक्ष को छोड़िए, जो पक्ष में उनको तकलीफ होने लगती है। मोदी जी अभी क्या कर रहे हैं यार, अभी तक तो ऐसे कर रहे थे, वैसे करने लगे। बात समझ में आ रही ना आपको? तो ये चीज अब जब पता चला भरत जी को कि ऐसी सी बात हो गई अयोध्यावासी में, अयोध्या में, तो क्या मुझे कोई बताया नहीं। फिर अपने राम जी के माता जी से मिले, तो उन्होंने देखा इसी मतलब सफ़ेद साड़ी पहने थे, ऐसे कुछ हो गया है। फिर उनसे कुछ पूछते, उन्होंने बताई। फिर अपनी माता के पास आए तो उन्होंने डांटा कि आपके कारण मेरे भैया को जंगल जाना पड़ा, मेरे पिताजी से मुझको दूर होना पड़ा, आखिर आपने ऐसा क्यों किया, किसके लिए किया। उन्होंने कहा हमने आपके लिए कहा है, क्या करेंगे, जो चीज़ मेरी है ही नहीं उसको हम लेके क्या करेंगे, ये सही बात है। फिर उनके मन में विचार आया कि उन्होंने एक मीटिंग फिक्स की अयोध्यावासियों के साथ कि देखिए मेरी इस राज्य में कोई रुचि नहीं है, मैं इसे जिनका है मैं उन्हें लौटाना चाहता हूँ, और हम क्यों ना हम सारे राज्यवासी चले उनके पास, जहाँ है वो जिस भी स्थान पर होंगे वहीं पर उनका हम राज्याभिषेक करेंगे और उन्हें रिटर्न ले आएंगे अयोध्या। ठीक है। तो फिर उस समय अयोध्यावासियों ने क्या कहा, वाह भारत जी तो राम से भी महान निकले, मतलब जैसा ने सोचा था, जैसा ने कल्पना की थी वैसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर गए, बात हुई, तो गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं, इधर राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण भैया बैठे हैं, सीता माता बैठी हैं, और उनकी माताएं और भरत जी शत्रुघ्न बैठे हैं। तो अब उस समय बड़े में गुरु वशिष्ठ जी हैं, भरत जी ने अपनी बातें को कही कि
महाराज, मैं अपने भैया से प्रेम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो गलती मेरी माता जी ने की है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और हो सके मुझे क्षमा करें या फिर राजा होने के नाते मुझे भैया दंड दें। और मैं चाहता हूँ कि ये राजगद्दी, ये राज सिंहासन अपना ले लें, मुझे कुछ नहीं चाहिए और वन छोड़ के अयोध्या फिर लौट चलें। मैं इतना चाहता हूँ। और मैं मेरे प्रेम की, और मैं आज देखता हूँ मेरे प्रेम की जीत होती है फिर हार होती है। गुरु वशिष्ठ जी का अच्छा। फिर राम जी बोले कि गुरुवर, आप हमसे ज़्यादा समझदार और भविष्य की ज्ञाता हैं, तो आप ऐसा ही निर्णय लीजिए जिसमें हमारे पिताजी का वचन भी झूठा ना हो और सब कुछ ठीक भी हो जाए। तो गुरु वशिष्ठ जी बोलते हैं कि देखिए राम, ये भरत जो है अपने प्रेम में कैसी गंगा में बहा ले जाएगा, आज क्या होगा कुछ कह पाना असंभव है, और इसका निर्णय कैसे किया जाए। तो इतने में पता चलता है कि जब ये बातें जनक जी को पता चलती है कि अयोध्या में ऐसी घटना घटित हो गई है, तो जनक जी डायरेक्टली वहीं आते हैं चित्रकूट में। तो उन्हें पता चलती है सूत्र द्वारा, फिर गुप्तचरों द्वारा, या फिर जो संदेश वाहक होते हैं उनके द्वारा, क्योंकि जनक जी आ रहे हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी बोलते हैं ठीक है, आज की सभा को यहीं स्थगित किया जाता है, और आगे की जो रणनीति होगी जनक जी के और हमारे परिवार में, अब जनक जी ही हैं जो एक बड़े हैं और आप लोग के पिता समान है, तुल्य हैं, अब वही आएंगे तो फिर इसका निर्णय लेंगे। तो फिर स्थगित की गई मीटिंग, कल बैठी। तो अब गुरु वशिष्ठ जी इतने महान, जो आगे के समय को देख रहे हैं, उसका निर्णय नहीं लिए। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है ना, आप बहुत चीज़ समझ रहे हैं, उस चीज़ को डायरेक्टली बता दे रहे ना, चीज़ें हैंडल नहीं होती है, ठीक बनती नहीं है, बल्कि क्या होती है, बिखर जाती है। इसलिए जब तुम्हें कुछ बहुत पता हो ना, तो धैर्य रखना, समय आने पता चल जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा इसका निर्णय कैसे किया जाए। तो पता चला वो आ रहे हैं, अच्छा ठीक है, फिर वही बताएंगे। तो फिर वही परंपरा स्टार्ट हुई। भरत जी ने कहा कि आप हमारे पिता तुल्य हैं और मैं आपका सादा अभिवादन करता हूँ या सम्मान करता हूँ, और मैं चाहता हूँ भैया के सिराज सिंहासन सब कुछ यहाँ लाया हूँ, मैं चाहता हूँ इनका यहीं अभिषेक करके अयोध्या ले जाया जाए। और यदि ऐसा हो कि दो बेटे को जंगल में रहना पड़े, दो बेटे को राजगद्दी, तो मैं फिर रह जाता हूँ जंगल में, भैया चले जाए, क्योंकि मैं प्रेम करता हूँ। कहे अच्छा ठीक है। फिर राम जी ने कहा कि महाराज हमारी ओर भी ध्यान दे लीजिए, आप ऐसा निर्णय लीजिए कि जिसमें मेरे पिताजी का वचन न झूठा हो, मिथ्या न हो, और ये सारी सिस्टम सही हो जाए। तो उन्होंने अच्छा वाक्य कहा कि देखिए भरत जी, आपका प्रेम निश्चल है, निस्वार्थ है, और आपका प्रेम आज जीत गया। तो भरत जी की वो जो मुस्कुराहट थी, हम पानी पी पी के बताएंगे। लेकिन प्रेम में एक विडंबना भी है। प्रेम निस्वार्थ होता है, वो प्रेमी से कुछ नहीं चाहता है और कुछ नहीं मांगता है। अर्थात तुम अपने प्रेमी को क्या देना चाहते हो, क्योंकि मांगता तो है नहीं, प्रेम निस्वार्थ होता है। तो भरत जी ने कहा वाह, मतलब कि आपने इतनी अच्छी बात, महाराज आपको हम धन्यवाद कहते हैं, और आपने हमें पाप से बचा लिया, इस चीज़ के हम सदा ऋणी रहेंगे। तो कहें यदि आप ऐसा है तो फिर आप जाइए उनके चरणों में, उन्हीं से पूछिए कि आपका प्रेमी क्या चाहता है। तो गए, बोले भैया आप जब छोटे थे तो आप मेरी गलती को माफ़ करके जिता देते थे, खेल में मुझे जिताने के लिए हार जाते थे,
तो राम जी बोले, पगले वो गलती मैं आज भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तू मुझसे वो करने के लिए कह रहा है जिससे करना उचित नहीं है, इससे हमारे पिता का वचन झूठा हो जाएगा। तो फिर राम जी ने कहा कि देख पगले, जो तू ये राज्य लाया है मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन जब तक पिताजी का वचन है तब तक तू मेरा राज्य को देखभाल कर और उसे अच्छे से ठीक ठाक, और जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना उसकी सेवा करो। तो फिर भरत जी बोले, भैया जी आप बड़े निर्मोही हैं, आपने हमारे प्रेम का कोई मोल नहीं दिखाया। तो राम जी ने कहा, प्रेम किया है तो बेमोल बिक जाओ। वाह, इतनी अच्छी बात है। उधर लक्ष्मण जी, खुशी की बात है कि वन एक को मिला है, लक्ष्मण जी भी हैं, सीता जी भी चली गई साथ में कि भैया, और उनकी लक्ष्मण जी की माता, भैया भाभी सो जाए और तुम छत वो रात में पहरा देना, सोना नहीं है क्योंकि तुम्हारा काम बढ़ गया है, क्योंकि तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ कि आप भैया भाभी की सेवा करिए। माता जी भी प्रोत्साहन कर रही हैं और लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं ठीक है। इतनी अच्छी समझ और इतना अच्छा ज्ञान, सीखने की बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। अगर कोई इन सारी बातों को मान ले तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इसीलिए हम किसी और कहीं की और पुस्तक पढ़ें, कहीं और की ज्ञान को अर्जित करें, फिर कहें कि फले दासनी ने, फले ये ने ऐसा कुछ किया है, इससे अच्छा कि पहले हमारे पास जो रिसोर्स है, जो साधन है, उससे पढ़ के समझ के सीख लें, उसके बाद फिर कुछ और जानना, फिर कुछ और पढ़ें। लेकिन जो हमारे पास पर्याप्त है उसे हम पढ़ें, उसी से हम समझें। ठीक है, तो समझने के हमारे पास बहुत सारी चीज़ है और उसी से समझें और उसी से हम सीख सकते हैं और जीवन बहुत अच्छा चलेगा। इस बात से बिना निसंकोच रहिए और हमेशा किसी का बुरा करने से पहले थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करिए। अब आप ऐसे नहीं कि आपके साथ कोई अनभल बुरा कर रहा है तो आप कहें मेरे साथ तो बुरा होता है तो हम कहें दूसरे के साथ भलाई करें, ऐसा नहीं करना है। आपके साथ जो हो रहा है वो पर्याप्त है, पर्याप्त में समझे, जो हो रहा है कि उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और आप जैसा आपके साथ हुआ है वैसा दूसरे साथ ना करें। इसके लिए एक हिंदी में अच्छा वाक्य है, ध्यान नहीं आ रहा है, कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करो आपो शीतल हो। मतलब ऐसा करिए कि आप भी अच्छा आपको भी अच्छा लगे और अगले को भी अच्छा लगे। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ये सारी चीज़ सीखने वाली है हमारे पास। अच्छा ही और कुछ दो तीन वाक्य और हैं, हम बोलते हैं, उसके बाद फिर एक चीज़ और आपको बताते हैं कि ठीक है वो तो वाक्य क्या है कि लोग क्या बोलते हैं कि ये बुक्स, ये किताबें, ये रामायण, ये गीता, ये कुरान, ये बाइबिल क्यों है और क्यों लिखा गया है और पढ़ने से क्या हो जाएगा। तो हम उनसे कहते हैं ये चीज़ें अगर बुक्स में नहीं लिखी होती, किताब में नहीं लिखी होती, तो आप थोड़ा हम इतिहास में चलते हैं। इतिहास के एनसीईआरटी में क्लास 6 में ये चीज़ें हैं, फर्स्ट चैप्टर में ही बताया जा रहा है कि एनसीईआरटी में कि पहले के ज़माने में क्या होता था, कहीं कुछ घटनाएं होती थी, कुछ घटना घट जाती थी तो रिसोर्स कैसे साधन लिए जाते थे, या तो रिसोर्स उस घटना को किसी ने देखा हो तो वहाँ जाके बताए तो ही समाचार पत्रों में छापा जाता था, ठीक है। या फिर मतलब कोई सी रिसोर्स रियल मिले तो
और जबकि आज हम रेडियो से, टीवी से, समाचार से सुन लेते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ अगर ये बुक में नहीं होती, ये कॉपी में लिखी नहीं होती, तो सारा रिसोर्स कैसे रहता, कैसे उन चीज़ों को समझ पाते, वो चीज़ें खत्म हो गई होती फिर आपके पास। तो चीज़ें खत्म ना हो, समझ बने, समाज इसको पढ़ के बेहतर बने, समाज बने, देश उन्नति करे। इस वजह से बुक्स में लिखा है कि आपको नहीं अच्छा लगता आप मत पढ़े, लेकिन आने वाली पीढ़ी, आने वाला समाज पढ़ेगा, उससे अच्छा लगेगा। ठीक है, और एक सुंदर सी लाइन है कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अहिर की छो छरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। मतलब ईश्वर कृष्ण जी को मतलब जो वहाँ की ग्वालियाँ हैं, जो मतलब मट्ठा मारती हैं, जो माखन बनाती हैं, उन्हें क्या छछिया भर छाछ पे नाच नचाती हैं। मतलब शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। मतलब शेष मतलब नाग, सुरेश महेश मतलब शंकर, और दिनेश महेश, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। मतलब कि माला जपती हैं लोग, लेकिन भगवान के दर्शन उनको नहीं हो रहे हैं। और वहीं पे जाहि अहिर की छो छरिया छछिया बर छाछ पे, मतलब कि जहाँ पे अहिर की वो लड़कियाँ हैं, वो बालिकाएँ हैं जो थोड़े से मक्खन के लिए नाचना चाहती हैं। तो इसलिए आप काम करते रहिए, आप समझ बेहतर करिए, जीवन बहुत अच्छा चलेगा। और एक अच्छी बात है जब बात भगवान की, बात ईश्वर की हो रही है, आप सभी लोग पूजा करते होंगे, अपने इष्ट देव को मानते होंगे, और अच्छी बात है, मानना चाहिए, समझना चाहिए, और सारी ग्रंथ की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। क्योंकि समाज में क्या रखा है, खाना खाएंगे और कल फिर खाएंगे, परसों फिर खाएंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, क्या मतलब निकलेगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा देखो, दिमाग को थोड़ा सा पढ़े, दिमाग थोड़ा हैंडल सही हो। लेकिन मन को अच्छा करने के लिए, हृदय में एक आत्मा को शांत करने के लिए क्या होता है, एक अच्छी हम बुक्स पढ़ें, अच्छे धर्म ग्रंथ से पढ़ें, ईश्वर की बातें करें, ईश्वर की समझ की बातें करें, वो कैसे सोचता है ये बातें करें, फिर कैसे काम करते हैं बातें करें। इन सभी विषयों पर बात होगी। साथ में हम बात क्या करने वाले हैं कि ये सारी चीज़, इन सारे तत्वों पे हम बात करें। और एक अच्छी लाइन है, ध्यान नहीं आ रहा है, हाँ याद आई। तो हम ईश्वर की पूजा करते हैं। अगर आपको अच्छे से ईश्वर को जानना है, ईश्वर को समझना है, फिर ईश्वर से मिलना है, या फिर ईश्वर को बताना है कि हम आपके पास आज आए थे, ठीक है, तब आप क्या करें। अगर आपको बताना है कि हम ईश्वर के पास, आपके पास आए थे, तो आप ऐसा ना करिए। आप जहाँ पे ईश्वर का घर होता है, टेम्पल बना होता है, वहाँ जाइए, और अच्छे से जो पूजा लोग अंदर कर रहे हैं वो आप बाहर करिए कि देखिए भगवान जी, हम इतने तो अच्छे हैं नहीं कि आपके पास आए, इतने दूर चल के आ गए हैं, लेकिन आपसे मिलने के योग्य नहीं है। क्योंकि जो मन में गलानियाँ हैं, जो हमारे पाप है, हमें दिख रहे हैं, और अपने पाप सबको दिखते हैं, वो किसी को नहीं बताते हैं, भले ही झूठ बोलें, दिख रहे हैं। तो मैं इस योग्य नहीं कि मैं आपसे अंदर आके मिल पाऊँ। इसलिए हे ईश्वर, हे इष्ट देव, मैं यहीं से आपको प्रणाम करता हूँ, और मैं जाना उचित करूँगा, बल्कि आपके पास आना नहीं, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि मैं आपसे मिल पाऊँ। तो उस समय ईश्वर को अच्छा लगेगा कि बहुत लोग हैं हमारे मंदिर में घुस से चले आ रहे हैं, हमको छू लिए हैं, और मतलब कि बहुत से पूजा कर रहे हैं, जबकि जितना इसने ने मुख से बता दिया कि मैं पापी हूँ, मैं इस योग्य नहीं, मैंने चोरी की है, बेईमानी की है, लोगों को सताया है, परेशान किया है, और इस योग्य नहीं कि मैं आपसे मिल पाऊँ। जितने इसने बताया कि मैंने किया है, इसलिए मैं आपसे नहीं मिल सकता, इतनी दूर से आया ही दर्शन करने के आपकी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। उसी समय, उसी क्षण उसके सारे पाप नष्ट,
और ईश्वर उस कहते हैं जाइए, आप सदा खुश रहेंगे और आपको किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। और साथ में अगर उसके विचार इसी तरह बने रहे तो ईश्वर उसे दर्शन भी देते हैं। वो कहता वाह धन्य, क्या बात है। तो इसीलिए जो लोग बहुत मेहनत करते हैं भक्ति की ओर जा करके और ईश्वर को नहीं पाते हैं, वहीं पर एक किशोरछड़िया एक मक्खन से उन्हें नाचना चाहती हैं। मतलब कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज़ के लेके, लेकिन एक उसका सिंपल रास्ता भी होता है। तो बहुत लोग मंदिर में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं ढेर सारी, आधे आधे घंटे के घंटे, और बहुत सारे मंत्र जाप कर रहे हैं। वो ईश्वर से नहीं मिल पाते, ईश्वर को नहीं समझ पाते, ईश्वर चाहता क्या है इनसे। अगर आप जो हमने बताया वो काम करते हैं तो ईश्वर को आप समझ पाएंगे और ईश्वर को समझ पाएंगे और ईश्वर क्या चाहते हैं उसे समझ पाएंगे। तो थैंक यू। फिर इस तरह की क्लास हम आपके पास लेके आते रहेंगे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने सुना, इतनी देर आपने चीज़ों को समझा, और इस क्लास से आप बहुत चीज़ समझने को मिलेगी, आपको सीखने को मिलेगी। तो थैंक यू इस क्लास को देखने के लिए। और साथ ही हम कहेंगे ये क्लास आपको अच्छी लगी तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप इंतजार करिए। तब तक के लिए थैंक यू, और उम्मीद करते हैं आप खुश और मस्त और अच्छे हैं, और ईश्वर करे आप सदा अच्छे रहें। थैंक यू।